हेलो दोस्तों, एनएमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए न्यू टॉपिक। यहाँ पे फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्या होता है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल उसके बेस पे न्यूमेरिकल वो जो भी सोल्व करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल यानी यहाँ पे आ जाएगा भिन्न एवं दशमलव। हिंदी में बोला जाता है इसको भिन्न एवं दशमलव। तो क्या होता है ये अपन डिटेल से देखेंगे यहाँ पे। तो पहला पार्ट देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें होता है n अपॉन d यानी न्यूमरेटर बोला जाता है इसको न्यूमरेटर, और अपॉन में दिया होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अंश अपॉन हर, इसे बोला जाता है हिंदी में अंश अपॉन हर। ऊपर का पार्ट होता है अंश और नीचे का पार्ट होता है हर। तो इसमें d यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें एग्जांपल देते हैं भिन्न क्या किस तरह के होते हैं, जैसे 1/2 है, 3/4 है और 7/4 है, इस तरह से ले सकते हैं। तो फ्रैक्शन किस प्रकार के किस टाइप के होते हैं यहाँ पर देखते हैं। 3 टाइप के लेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं फ्रैक्शन। पहला होगा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन चलो नीचे लिख देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न क्या होते हैं, उचित भिन्न। और दूसरा है यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। तो 3 तरह की भिन्न होगी यहाँ पे, 3 तरह के फ्रैक्शन। पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है n अपॉन d की वैल्यू, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश अपॉन हर की वैल्यू 1 से कम होती है। यहाँ पे n अपॉन d की वैल्यू 1 से कम होती है। और इसमें यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में n अपॉन d की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। इसमें भी मिश्र भिन्न की वैल्यू भी 1 से अधिक होती है यहाँ पे, तो ये भी 1 से अधिक होते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जैसे सपोज कहते हैं 1/2 है, 3/4 है, 7/11 ले लेते हैं। तो इस तरह से ले सकते हैं। इसी प्रकार इसका एग्जांपल लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जैसे 3/2 है, यानी 1 से अधिक वैल्यू होनी चाहिए, 4/3 है, और यहाँ पे और भी ले सकते हैं। चलो 2 एग्जांपल काफी है। इसी प्रकार मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न क्या होता है यहाँ पे, जैसे 2 सही 3/4, और भी ले सकते हैं 4 सही 3/7 ले लो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 3/4 को 2 + 3/4 ऐसा भी लिखा जा सकता है। आगे ट्यूशन में काफी काम आएगा इसे लिखने के। तो अपन देखते हैं यहाँ पे हर के आधार पर अपन यहाँ पे 2 प्रकार की भिन्न ले सकते हैं, 2 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, यानी जिसके हर समान हो, यानी डिनोमिनेटर समान होते हैं उसके। एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पे, जैसे 7/11 है, 6/11 है, 5/11 है। तो यानी हर समान होना चाहिए, उसको लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। और अनलाइक फ्रैक्शन ये क्या होता है, जिसके हर असमान होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 3/4 ले लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं, 6/11 ले लेते हैं, यानी इसके हर असमान है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो अपन बनाएंगे यहाँ पे जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे यहाँ पे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बनाना कैसे बनाएंगे, ये एग्जांपल से समझेंगे अपन यहाँ पे। बनाना
तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न से मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स भिन्न कैसे बनाएंगे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सपोज करो 10/3 है। अब 10 को 3 से विभाजित करना है यहाँ पे, तो 3 से विभाजित कर लो यहाँ पे 10 को, तो 3 से विभाजित करेंगे कितनी बार चल जाएगा 3 बार, और यहाँ 9 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आ गया अपने पास ये भागफल आ गया, भागफल आगे आ जाएगा, और उसके बाद में रिमाइंडर यानी शेषफल ऊपर चल जाएगा, और ये भाजक हो गया, तो 3 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से बना सकते हैं अपन इसको। तो आगे देखते हैं यहाँ पे आगे प्रॉपर। तो इसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न से मिक्स फ्रैक्शन से यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना तो कैसे बनाएंगे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सपोज करो 7 सही 4/9 है यहाँ पे, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, और 63 और 4 हो जाएंगे 67, यानी 67/9। तो इस तरह से ये बना सकते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, यदि किसी फ्रैक्शन यानी कोई भी भिन्न को उसके व्युत्क्रम या इसको बोल सकते हैं इनवर्स बोल सकते हैं, इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर एक आता है, एक प्राप्त होता है या आता है। तो कैसे आता है ये अपन देखते हैं यहाँ पे, कैसे आता है ये अपन देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे सपोज करते हैं a/b है इनटू a/b है, इसका इनवर्स यानी -1, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं a/b इनटू, अब a/b का इनवर्स को इसको कन्वर्ट करेंगे तो b/a आ जाएगा, इनवर्स हटाएंगे तो b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा, ये 1 आ गया अपने पास। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गए, यहाँ पे फ्रैक्शन देखेंगे, यहाँ पे न्यूटन क्या होता है कंपैरिजन यानी भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, भिन्नों की तुलना ये अपन देखते हैं इसमें। तो पहले इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है यहाँ पे। तो पहला लेते हैं यहाँ पे अवरोही क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम। तो इसको क्या लेते हैं यहाँ पे, यानी ये होता है बड़े से छोटा यानी घटता हुआ क्रम। एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे 7/11 ले लेते हैं, 6/11, और चलो ये घटता हुआ क्रम है तो इसमें ये सिंबल भी लगा देते हैं 5/11, और यहाँ पे 4/11 लिख देते हैं। यहाँ पे हर समान है तो यहाँ पे ऊपर वाले में कंपैरिजन होगा। और सेकंड लेते हैं यहाँ पे आरोही क्रम क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं इसके। तो ये क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा यानी बढ़ता हुआ क्रम। इसको लिख सकते हैं छोटे से बड़े की तरफ जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं, तो बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटा यहाँ पे 4/11 हो जाएगा। चलो इसी एग्जांपल को दोबारा कर देते हैं। तो ये बढ़ता जाएगा, इसके बाद में 5/11 हो जाएगा, और इसके बाद में 6/11, और इसके बाद में आ जाएगा 7/11। तो ये आरोही क्रम